हेलो दोस्तों आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उस देश में एक पूरा आइलैंड ही सांपों का है। एक ऐसा देश जहां लोग सांस लिए बगैर रह सकते हैं लेकिन फुटबॉल खेले बगैर नहीं। एक ऐसा देश जहां होती है सबसे ज़्यादा गन्नों की खेती। यहाँ के लोगों के बीच डांस और पार्टी करना सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम होता है। इस देश के समुद्री बीचेस की खूबसूरती वाकई में लाजवाब है। दोस्तों दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह भी इसी देश में है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों का आज भी मानना है कि एलियंस आज भी इस देश की यात्रा पर आते हैं। यहाँ की कॉफ़ी पूरी दुनिया भर में फेमस है और यह कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने वाला देश भी है। दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यह एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। साउथ अमेरिका का एक ऐसा देश जहाँ स्पेनिश नहीं बल्कि पोर्चुगीज बोली जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं फुटबॉल प्रेमियों के देश ब्राज़ील के बारे में। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ऐसी फैक्ट्स वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं ब्राज़ील देश के शानदार सफर पर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ब्राज़ील देश का ऑफिशियल नेम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। इस देश की कुल जनसंख्या है 21 करोड़ 26 लाख के आसपास। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश की लिस्ट में यह देश 6वें नंबर पर आता है। इस देश का कुल लैंड एरिया है 83,58,140 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की तो इस देश में आपको 25 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आ जाते हैं। यहाँ के 88% लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं और बचे 12% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों की औसत उम्र है 30 साल। दोस्तों ब्राज़ील देश की सीमा उत्तर में वेनेजुएला, गयाना, सुरेनाम, फ्रेंच गयाना, दक्षिण में यूरुग्वे, पश्चिम में अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, पेरू और उत्तर पश्चिम में कोलंबिया से मिलती हैं। वहीं पूर्व में इसकी सीमा दक्षिण अटलांटिक महासागर को छूती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ब्राज़ील देश की राजधानी क्या है? दरअसल कई लोगों का मानना है कि ब्राज़ील देश की राजधानी शहर है रियो दे जेनेरियो, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि सन 1960 तक यह शहर ब्राज़ील की राजधानी थी, लेकिन इसके बाद ब्राज़ीलिया को इस देश की राजधानी बना दिया गया क्योंकि रियो दे जेनेरियो शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है और यहाँ की सरकार का ऐसा मानना था कि समुद्र के किनारे वाले किसी भी शहर को देश की राजधानी नहीं होना चाहिए, तो फिर इसको बदल कर ब्राज़ीलिया कर दिया। ब्राज़ीलिया बहुत पुराना शहर नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह कुछ महीनों पहले ही बसाया गया है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस शहर को बसाने में कुल 41 महीने लगे थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि 41 महीनों में इस देश ने अपनी राजधानी को बनाकर तैयार कर लिया होगा। ऊपर से देखने पर यह शहर एक हवाई जहाज के जैसा दिखाई पड़ता है। ब्राज़ील देश की करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल है। इंडियन रुपीज में एक ब्राज़ीलियन रियाल की कीमत 14.39 रुपये के बराबर होती है। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में ब्राज़ील 6वें नंबर पर आता है, लेकिन ब्राज़ील में रहने वाले लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर भी है। जो अमीर है वो बहुत पैसे वाला है और खुश है, और जो गरीब है उसके पास कुछ भी नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो हमारे देश की तरह ही हाल है इस देश का। साथ ही जो यहाँ के मिडिल क्लास के लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं और इनकी संख्या ही इस देश में सबसे ज़्यादा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा ब्राज़ील ही परेशान है, और वो है यहाँ के ड्रग्स का धंधा, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। ब्राज़ील के लगभग हर एक शहर में बहुत ही कम पैसों में ड्रग्स मिलती है और यहाँ के काफ़ी लोग इस गलत धंधे में शामिल भी हैं। हालांकि यहाँ की सरकार इसको रोकने के लिए बेहद कोशिश भी कर रही है। दोस्तों साओ पोलो ब्राज़ील का सबसे अमीर और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश में ट्रैफिक जैम की बहुत बड़ी समस्या है और ये इसी के लिए भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2013 में शाम के समय यहाँ पर 292 किलोमीटर का बहुत लंबा ट्रैफिक जैम लगा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। दोस्तों क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन सा है? जी हाँ, ये भी ब्राज़ील देश ही है। इस देश की कॉफी पूरी दुनिया भर में फेमस है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले 150 सालों से यह देश कॉफी उत्पादक के मामले में दुनिया में राज कर रहा है। आपको लगेगा कि इस देश में तो चारों तरफ समुद्र है, तो उसके बावजूद यह दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर कैसे है? तो आपको बता दूं कि यहाँ पर खेती को लेकर एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस देश की कमाई में कॉफी का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों न सिर्फ कॉफी के मामले में बल्कि यह देश शुगर केन यानी गन्ने की उपज के मामले में भी दुनिया के देशों से टॉप लेवल पर है। कहने का मतलब है कॉफी के साथ साथ यह देश गन्ने का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ब्राज़ील में पोर्चुगीज ने 322 साल तक राज किया। वह इस देश में सन 1500 में आए थे और 1822 तक इस देश में शासन किया।
आखिर में आकर इस देश को 7 सितंबर 1822 को पोर्चुगीज से आज़ादी मिली। दोस्तों, वैसे तो साउथ अमेरिका के सारे देशों में स्पेनिश बोली जाती है, लेकिन ब्राज़ील ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पोर्चुगीज भाषा में ही बात की जाती है। पोर्चुगल के राज के बाद भी आज भी पोर्चुगल की झलक देखने को मिल जाती है इस देश में। आज भी यहाँ के रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल बहुत हद तक पोर्चुगल के लोगों जैसा ही मिलता जुलता है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ब्राज़ील के लोगों को रोड पर चलते चलते सांपों के दर्शन हो जाते हैं। जैसे कि हमारे भारत देश में अब गाय या भैंस रास्ते पर घूमते दिख जाएंगे, वैसे ही ब्राज़ील में सांप रोडों पर घूमते रहते हैं, वो भी अजगर या एनाकोंडा। लेकिन इस देश के लोगों की यह बात अच्छी है कि यह सांप को देखकर रुक जाते हैं और इन्हें आराम से रोड क्रॉस करने देते हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इस देश में एक ऐसा भी आइलैंड है जहां पर आपको सिर्फ सांप ही सांप मिलेंगे। इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि आज के टाइम में भी कम से कम यहाँ पर 4-5 हजार तक की संख्या में सांप रहते हैं, वो भी बेहद जहरीले। यहाँ पर कुछ खास इंसानों के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। अब तक जितने भी इंसान इस आइलैंड पर चोरी छुपे गए वो सारे ही मारे गए। दोस्तों, जब दुनिया भर की पुलिस एक से बढ़कर एक तरकीब लगाई जाती है अपराधियों को पकड़ने के लिए, जैसे सुपर कार्स और हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ब्राजील में तो इससे हटकर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में आपको अमेज़न जंगल के आसपास एरिया में जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो वह भैंसों के ऊपर चढ़कर निकलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के पुलिस वालों का ऐसा मानना है कि अमेज़न के जंगल में दलदल और बहुत से जंगली जानवर भी हैं जो कभी भी हमला कर सकते हैं। इसी की वजह से यहाँ के पुलिस वाले भैंसों का सहारा लेते हैं। है ना कमाल की बात। दोस्तों, ब्राज़ील देश में एक बेहद ही खास नियम होता है जो कि दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, और वह चीज़ है कि यहाँ के बच्चों को माँ का दूध नसीब भी नहीं होता है। यहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को इसलिए दूध नहीं पिलाती क्योंकि उनका फिगर खराब ना हो जाए। इसी के चलते देश की सरकार छोटे से बच्चों के लिए महिलाओं का दूध उपलब्ध कराती है और वही उन्हें पिलाया भी जाता है। सच में ब्राज़ील की सरकार ने बहुत अच्छा ही कदम उठाया है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ब्राज़ील के लोगों का ऐसा मानना है कि इस देश में आज भी एलियंस आते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि एलियंस सच में होते हैं। तभी तो अमेज़न के घने जंगलों में यहाँ की फोर्स एलियन की खोज में निकल जाती है। यहाँ पर साल में 1 या 2 बार एलियंस के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में फुटबॉल को बेहद ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इस देश की फुटबॉल टीम वर्ल्ड फुटबॉल रैंकिंग में टॉप 8 पर आती है। ब्राज़ील टीम ने अब तक सबसे ज्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। इस देश की लगभग हर शहर में आपको कम से कम एक फुटबॉल स्टेडियम बना हुआ दिख जाएगा। आपको यहाँ पर हर घर में फुटबॉल लवर तो जरूर ही मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से पेले, रोनाल्डो, नेमार जैसे बेहद ही पॉपुलर खिलाड़ी निकले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी रिवर अमेज़न का ज्यादातर हिस्सा ब्राज़ील में ही है। इस देश में आपको सबसे ज्यादा ऐसे जीव देखने को मिल जाएंगे जो कि होते हैं बेहद ही खतरनाक। इनमें से कुछ तो इतने जहरीले होते हैं कि इंसान को छू भी दें तो मौत पक्की है। हालांकि ऐसे जानवर ज्यादातर अमेज़न के जंगल में ही पाए जाते हैं। इसलिए तो दोस्तों कहा जाता है कि ब्राज़ील दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमय कंट्री है। यहाँ के अमेज़न जंगल के बारे में किसको नहीं पता, यह पूरी दुनिया को ऑक्सीजन का कुल 20% हिस्सा देता है। दोस्तों, ब्राज़ील देश की इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि इस देश की जेलों में कैदियों को एक ऐसी साइकिल दी जाती है जिसे चलाने पर बिजली पैदा होती है, और इस देश के कानूनों के अनुसार यहाँ जो भी कैदी जितनी ज्यादा साइकिल चलाएगा उसकी सजा उतनी ही कम हो जाएगी। कैसे कैसे कानून है इस देश के। दुनिया में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के मामले में ब्राज़ील विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। इस देश में लगभग 4230 एयरपोर्ट्स हैं, जो कि अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। वहीं मैक्सिको 1714 एयरपोर्ट्स के साथ विश्व में तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, ब्राज़ील के कार्निवल ऑफ ब्राज़ील फेस्टिवल के बारे में कौन नहीं जानता है। यह त्योहार धीरे धीरे ग्लोबल फेस्टिवल भी बनता जा रहा है। इस फेस्टिवल में यहाँ के लोगों की भीड़ रोडों पर निकलती है और काफी मस्ती भी करती है। यह लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं और साथ ही फेस मास्क लगाकर डांस परफॉर्मेंस भी करते हैं। यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है और दुनिया भर से लोग इस नज़ारे को देखने भी आते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ब्राज़ील देश में है दुनिया के 7 अजूबों में से एक क्रिस्टोफ रिडीमर स्टैचू। यह रियो द जेनेरियो शहर में ही है। इसे देखने के लिए यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस स्टैचू से आपको पूरा का पूरा रियो शहर दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये था बेहद ही खूबसूरत देश ब्राज़ील के बारे में कमाल के फैक्ट्स। इस देश का सफ़र आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए